अंग्रेज थे बहुत चालाक। वो पट्टा बाहर से लाए हुए जमींदार को, कोई यूपी से लाता है, कोई बिहार से लाता है, बंगाल से लाता है, और जमींदार को हाथ में पट्टा दे देता है कि जमीन का लगान तुमको वसूलना है इससे, हम लोग से। अब जमीन हमारा है जिसको हम सदियों सदियों से जोत कोड़ कर रहे हैं, हम कोड़कर बनाए, उसमें करहा किए, उसको हम जंगल को साफ करके खेती करने लगाए लायक बनाए, और उसमें अगर हमको लगान लीजिएगा, जो लोग हैं अपनी माटी को माय के समान मानते हैं। क्या? माय के समान। और किसी के माय में अगर हाथ डालिएगा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना ही मजबूर व्यक्ति का है। पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जब सीएनटी के कानून को आप जब पढ़ेंगे तो पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इस कानून का बनाने का मेन मकसद है छोटा नागपुर वासियों का, उनकी जमीन, जल जंगल जमीन की रक्षा करना है, उसको अतिक्रमण, बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाना है। तो एक बात बताइए, अपरा छपरा गंगा पार बिहार यूपी दिल्ली से आए हुए लोग यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? यानी गलत तरीके से उदाहरण है कौन जो अभी पकड़ा रहा है? छवि रंजन। बताइए, डीसी तक मिला हुआ है, कई सौ एकड़ का जमीन का घोटाला कर दिया। तो किस पर भरोसा कीजिएगा? सब हमारी जमीनों पर लूटने पे लगे। कारण कि राज्य सरकार जो है वो नौकरशाही के हाथों बिक चुका है, नौकरशाही उसको चला रहा है। में बिहार बना, बिहार को हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं है कि कोई कहेगा कि तुम तो बिहार से अलग हुआ, बिहार तुम्हारा बाप, काहे का बाप रे? 1912 में जब तुम्हारा बिहार बना, उसी समय सबसे पहले झारखंड को अलग करने की मांग हम लोग 1912 में शुरू हुआ है। जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में, सब कोलंबस कॉलेज का छात्र था, तभी हमारा उलगुलान शुरू हुआ था कि अगर बिहार बनेगा तो एक छोटा नागपुर भी बनेगा, एक छोटा नागपुर भी बनेगा, क्योंकि इसका ये एक अलग प्रकार का भौगोलिक है, एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक है, अलग प्रकार का इसका भाषा है। इसमें क्या करता है? अस्थाई बंदोबस्ती नाम का एक कानून लाता है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू होता है। उस समय हम लोग बिहार में ही थे, बिहार में नहीं बल्कि हम लोग कहाँ पे थे? बंगाल में ही थे। बिहार तो बना भी नहीं था उस समय, 1793 ईस्वी में। और ये क्या करता है इस बंदोबस्ती के नाम पर कि जो ज़मीनें हैं, आपका जो ज़मीन था जहां आप जोत कोड़ कर रहे थे, उस ज़मीनों को क्या करता है? अस्थाई बंदोबस्ती के नाम पर उस ज़मीनों को सर्वे कराता है, और सर्वे करके पट्टा, ये जो आपका ज़मीन है तो आपको मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं करता है। अंग्रेज थे बहुत चालाक। वो पट्टा बाहर से लाए हुए जमींदार को, कोई यूपी से लाता है, कोई बिहार से लाता है, बंगाल से लाता है, और जमींदार को हाथ में पट्टा दे देता है कि जमीन का लगान तुमको वसूलना है इससे, हम लोग से। अब जमीन हमारा है जिसको हम सदियों सदियों से जोत कोड़ कर रहे हैं, हम कोड़कर बनाए, उसमें करहा किए, उसको हम जंगल को साफ करके खेती करने लगाए लायक बनाए, और उसमें अगर हमको लगान लीजिए। अंग्रेज थे बहुत चालाक। वो पट्टा बाहर से लाए हुए जमींदार को, कोई यूपी से लाता है, कोई बिहार से लाता है, बंगाल से लाता है, और जमींदार को हाथ में पट्टा दे देता है कि जमीन का लगान तुमको वसूलना है इससे, हम लोग से। अब जमीन हमारा है जिसको हम सदियों सदियों से जोत कोड़ कर रहे हैं, हम कोड़कर बनाए, उसमें करहा किए, उसको हम जंगल को साफ करके खेती करने लगाए लायक बनाए, और उसमें अगर हमको लगान लीजिएगा तो हम लगान देंगे क्या? देंगे क्या? नहीं। फिर विद्रोह शुरू हो गया। तो 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्ती के नाम पे, तो इसको दबाने के लिए अंग्रेज लोग क्या किया? बहुत चालाक था अंग्रेज लोग। उनमें क्या किया? मान लीजिए हमारा ज़मीन है और हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई में 2 भाई को लठेत के रूप में नियुक्त कर लिया। आज जो पुलिस है ना, वो अंग्रेज का उस समय लठेत था। वही जो आज का जो पुलिस है उस समय का लठेत था, वही लठेत प्रोग्रेस हो गया, पुलिस बना। अब सुनिएगा, उसके बाद क्या करता है? जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, 2 भाई जमीन देने को तैयार है, लगान देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरा भाई को इम्प्लॉयमेंट कर लिया, मतलब ले लिया अपने तरफ में, और उसको देने लगा। क्या देने लगा? सैलरी, 1 पैसा 2 पैसा इस तरह सैलरी में रख लिया। और अगर आप विरोध करते हैं कि हम अपना ज़मीन का लगान नहीं देंगे, तो आपके भाई से आपको ही लड़ा दिया, भेज दिया आपको भाई को मारने के लिए, जा तुम्हारा भाई विरोध कर रहा है। इस तरह से अंग्रेज ने भारत के लोगों को भारत से ही लड़ा दिया, मतलब अपने लोगों को अपने से ही लड़ा दिया ताकि आप विरोध नहीं कर सके। तो इस तरह से जमीन के छीनने का क्रम चलता रहा। फिर 1820 ईस्वी में होता है कौल विद्रोह, 1833 ईस्वी में दूसरी बार होता है कौल विद्रोह। तब जब इस तरह का विद्रोह जब होने लगा, तो इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना। कहाँ के लिए? छोटा नागपुर के लिए एक स्पेशल कानून बना 1837 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर सीमांत एजेंसी। 1837 में बनता है ये कानून। तब बिहार का उदय भी नहीं हुआ था, तब बिहार भी नहीं बना था, तब हमारे लिए एक स्पेशल कानून बना था छोटा नागपुर वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए। फिर ये लड़ाई का क्रम चलता रहता है। फिर आता है बिरसा मुंडा का आंदोलन। 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू होता है और 1900 ईस्वी में खत्म होता है। जब इतना सारा, और भी इसके क्रम में कम से कम पूरे भारत में हम लोग ने कम से कम 150 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 150 से ज़्यादा विद्रोह किया है। ये ऑथेंटिक प्रूफ है, दस्तावेज है।
सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भारत में हमने अपने ज़मीन की रक्षा के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए लड़ा है, ये प्रूफ है। तो जब 1900 में जब बिरसा मुंडा का आंदोलन खत्म होता है, जब बिरसा मुंडा मारे जाते हैं, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था हॉफमैन, वो एक कमेटी बैठाता है, कहता है कि हम पूरा भारत में राज कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है अंग्रेजों का। कारण क्या है? तब उस कमेटी का निर्णय आता है 1901 ईस्वी में। जांच कमेटी जो बैठता है, वो जांच कमेटी कहता है कि झारखंड के जो लोग हैं अपनी माटी को माय के समान मानते हैं। क्या? माय के समान। और किसी के माय में अगर हाथ डालिएगा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे कितनों ही मजबूर व्यक्ति काहे नहीं हो। बोला ऐसा बात है? तो बोला हाँ ऐसा बात है। अगर उनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित कर दिया जाए, उनको जंगलों में जाने का प्रवेश का इजाजत दे दिया जाए, उनके जमीन उसके अधिकार में दे दिया जाए, उसके जमीन के लिए एक अलग कानून बनाया जाए, तो हो सकता है ये विद्रोह शांत हो जाएगा। तब जे.एच. हॉफमैन ने इस बात को देखा, जाना, सोचा, समझा और क्या किया। पहला सर्वे हमारा स्टार्ट होता है 1902 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है 1902 ईस्वी में, और ये खत्म होता है 1905 ईस्वी में। सर्वे 1902 ईस्वी में पहला सर्वे शुरू होता है और खत्म होता है 1905 ईस्वी में, और लागू होता है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT, जो अभी हमारे क्षेत्र में जहां बैठे हैं वहां भी ये कानून लागू है। किस लिए बनाया गया कानून? बाहरी, जब आप CNT की धारा को पढ़ेंगे, जब CNT के पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जब CNT के कानून को आप जब पढ़ेंगे, तो पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इस कानून का बनाने का मेन मकसद है छोटा नागपुर वासियों का, उनकी जमीन, जल जंगल जमीन की रक्षा करना है, उसको अतिक्रमण, बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाना है। तो एक बात बताइए, अपरा, छपरा, गंगा पार, बिहार, यूपी, दिल्ली से आए हुए लोग यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? यानी गलत तरीके से खरीदे। जब यहाँ CNT कानून लागू है कि नहीं है, और यहाँ BTPS सामने यहाँ जमीन खरीदा है बाहरी लोग, तो कैसे खरीद लिया? यानी गलत तरीके से खरीदा है। झारखंड के 18 जिलों में यह कानून लागू है। संथाल परगना में SPT लागू है, संथाल परगना कानून लागू है ना, लेकिन यहाँ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है। और उसका धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। मतलब इस थाना का जो है, उसी थाना का आदिवासी ही जमीन ले सकता है। अगर दूसरा थाना का अगर ये आदिवासी है तो जमीन नहीं ले सकता है। जैसे मान लिया जाए एक भोगला सोरेन है बोकारो थाना का, और एक भोगला सोरेन है डुमरी थाना का, चाहे मंगरा सोरेन, तो उसका जमीन नहीं ले सकता, उसी थाना का होना चाहिए। ऐसा कानून बनाया था। और अगर कोई OBC है तो केवल OBC को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। जैसे अगर मोतीलाल महतो गिरिडीह जिला का है और जयराम महतो धनबाद जिला का है, और धनबाद से हम अपना जमीन अगर जयराम महतो को बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते। तो फिर ये बाहर राज्य के आए हुए लोग जो यहाँ पर नौकरी किए, रिटायर किए, यहाँ पर जमीन ले लिए, यहाँ घर बना लिए, कैसे बना लिए? यानी CNT का अतिक्रमण हुआ है, गलत तरीके से लिया गया है कि नहीं? और इसका ताज़ा उदाहरण है कौन? जो अभी पकड़ा रहा है छवि रंजन। बताइए, DC तक मिला हुआ है, कई सौ एकड़ का जमीन का घोटाला कर दिया। तो किस पर भरोसा कीजिएगा? सब हमारी जमीनों पर लूटने पे लगे। कारण कि राज्य सरकार जो है वो नौकरशाही के हाथों बिक चुका है, नौकरशाही उसको चला रहा है, ये कारण है। तो ये हमारा CNT का कानून था जो हमारा सुरक्षा कवच था। वो बोला था अंग्रेज भले था, बुरा था, लेकिन हम लोग के लिए कुछ अच्छा चीज़ बना के गया था। वो बोला था कि छोटा नागपुर वासी जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ईमानदार, बहुत ही कुशल, बहुत ही समझदार, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए केवल कमाते खाते हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पूंजीपति होने से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इनका CNT में अतिक्रमण होता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अतिक्रमण होता है, तो बेचारे कहीं का नहीं रहेंगे। और आज देखिए वो बात सच हो रहा है। तो पहला सर्वे कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, ठीक है, पहला 1908 में। अब कुछ लोग कहते हैं 1908 में, दूसरा सर्वे हुआ 1925 में शुरू हुआ, खत्म हुआ 1928 में, और लागू हुआ 1932 में, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। 1908 का जो सर्वे था वो था कडेस्ट्रल सर्वे, और 1932 का सर्वे जो है वो है रिविजनल सर्वे। इसी में हमारा खतियान इशू हुआ था, इसीलिए इसका मांग हम लोग कर रहे हैं 1932 का। तीसरा सर्वे हुआ 1954 का, और चौथा सर्वे हुआ 1964 का। ये 4 सर्वे हमारा हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले आप 1932 को लागू कीजिए। 1932 को अब हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं तो जानना चाहिए ना, जानना चाहिए कि नहीं? इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि 1932 का जो सर्वे है वो झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, और ये अच्छा सर्वे है, सबसे परफेक्ट सर्वे है।
केवल कोल्हान का कुछ हिस्सा छूटा है जहां 1964 में सर्वे हुआ है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 1932 को डेडलाइन माना जाए और 1964 तक जाए, और 1964 से पहले जितना सर्वे हुआ है, चाहे 1954 का सर्वे हो, चाहे 1932 का सर्वे हो, चाहे 1908 का सर्वे हो, चाहे 1897 का सर्वे हो, और जहां जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर हमारा स्थानीयता निर्गत करे। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर स्थानीय बनाने जाता है तो सबसे पहले मांगे कि आपके सब पास सर्वे सेटलमेंट है तो आप झारखंडी हैं, और इसी के आधार पर झारखंडी को पहचान दे कि झारखंडी कौन है। जब भी कोई स्थानीय बनाने जाए तो ये चीज का मांग होना चाहिए कि आपके पास खतियान है तभी आप झारखंडी है। क्या गलत मांग है हमारा? तो 32 हमारा मांग जायज है कि नहीं जायज है? अब जैसे ही 32 को लागू करेगा हमारा झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा, बचेगा 15% इलाका, उसको 1964 के शामिल करेगा। 100% लोग हम घुस गए कि नहीं घुस गए? बाहरी लोग छटा गए कि नहीं छटा गए? क्योंकि उनके हाथों में खतियान नहीं है, उनके हाथों में खतियान। अब रघुवर दास आया 1985 करके चला गया। किस आधार पे भाई? अगर ये मकान बना है तो इसमें भी पहले बीम डलाया है, पहले एक आधार बना है, बना है कि नहीं बना है? बिना आधार का कुछ होता है क्या? इस जगह इस घर को खड़ा कर देंगे बिना आधार का, धस नहीं जाएगा। रघुवर दास यही किया था 1985 लाके। अगर उस 1964 के सर्वे सेटलमेंट को मानता और उसके आधार पर निर्गत करता तो सही था, लेकिन ऐसा नहीं किया, जो गलत था। हम उसका भी विरोध करते हैं, हम हेमंत सोरेन सरकार का भी विरोध करते हैं, जो भी पार्टियां संलग्न है हम सबका विरोध करते हैं। आप लोगों ने गलत किया, हमें ठगने का काम किया, तो उससे हम परिभाषित होंगे। और अगर कोई कहता है कि 1932 नहीं चालू लग सकता है तो उस गधा को पूछना क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं लागू हो सकता, क्या रीजन है? बोलेगा नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। तो तुम एक बात बताओ, जो संविधान बना है ना वो संविधान भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसे? वो हम बताते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये किसका बनाया हुआ कानून था? अंग्रेजों का। 1909 में कौन थे? अंग्रेज। 1919 में कौन थे? अंग्रेज। 1935 में कौन थे? अंग्रेज। उसी कानून को केवल थोड़ा मोड़ा संशोधन करके संविधान को बनाया गया। तो संविधान को फाड़ दो, फिर फाड़ दो। फिर अगर संविधान चल रहा है तो 1932 भी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और उसके बाद आप कहते हैं 1932 नहीं चलेगा। बताओ, ये जो पुलिस विभाग चल रहा है, जो आईपीसी सेक्शन है, जो सीपीसी सेक्शन है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन पेनल कोड, सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो धारा लगाता है 104, 303, 353 सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में, ये कानून किसका बनाया हुआ है? ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। तो फिर फाड़ दो, सब फाड़ दो, सब फेंक दो। अपने से बनाया क्या है? 1932 चलेगा और ऑथेंटिक रूप से चलेगा। है किसी के पास जवाब? कोई है उत्तर? अरे उतना तो छोड़ दिए, जो द्विसदनीय व्यवस्था बनाया है ना, लोकसभा और राज्यसभा, जिससे आप देश चला रहे हैं, ये राज्यसभा और लोकसभा भी किसको देन है? अंग्रेज का देन है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है द्विसदनीय व्यवस्था। अंग्रेज का कॉपी किया, पेस्ट किया गया है। तो जब वो चल सकता है, जब सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, राज्यसभा बन सकता है उसके अंग्रेजों का कानून से, तो 1932 क्यों नहीं चल सकता? अब तीसरा 1932 के एक और पॉइंट, अगर 1932 चलना चाहिए तो केवल झारखंड में नहीं, बिहार में भी चलना चाहिए। बिहार में भी नहीं चलना चाहिए? बिहार में भी नहीं चलना चाहिए ना। लेकिन बिहार में 1932 चला, वहां पर बिहारी को कैसे परिभाषित किया हम बता रहे हैं आपको। 4 आधार माना है। क्या माना है? पहला सर्वे सेटलमेंट, चाहे 1908 का सर्वे हो, क्योंकि 1908 में बिहार नहीं बना था, बिहार 1912 में बना है, याद रखिएगा। कब बना है? 1912 में। और 1912 में बिहार बना, और बिहार को हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं है कि कोई कहेगा कि तुम तो बिहार से अलग हो, बिहार तुम्हारा बाप, काय का बाप रे। 1912 में जब तुम्हारा बिहार बना, उसी समय सबसे पहले झारखंड को अलग करने की मांग हम लोग 1912 में शुरू हुआ है। जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में, सत कोलंबस कॉलेज का छात्र था, तभी हमारा उलगुलान शुरू हुआ था कि अगर बिहार बनेगा तो एक छोटा नागपुर भी बनेगा, एक छोटा नागपुर भी बनेगा, क्योंकि इसका ये एक अलग प्रकार का भौगोलिक है, एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक है, अलग प्रकार का इसका भाषा है, इसलिए झारखंड बनेगा। तो बिहार को कभी हम लोगों ने स्वीकारा नहीं है, याद रखिएगा। भले हमारा संघर्ष, हमको लड़ने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन हमने जो स्वीकारा कभी नहीं है। 88 साल संघर्ष लगा, 2000 में जरूर हम अलग हुए हैं, लेकिन हम संघर्ष करते रहे, हम कभी स्वीकारे नहीं है बिहार को। तो बिहार में 1908 का कानून, 1932 का सर्वे सेटलमेंट के आधार पर वहां परिभाषित हो रहा है कि बिहारी कौन है। तो झारखंड में मांग करना गलत है क्या?
छत्तीसगढ़ है आपका सामने, वहां जाके देखिए कोई स्थानीय बनाता है तो वहां भी सर्वे सेटलमेंट को मांगा जाता है। तो हम मांग कर रहे हैं तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? गलत मांग कर रहे हैं क्या? हमको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है। देखिए कानून आंदोलन होता है सड़क पे, लेकिन कानून बनता है कहां पे? सदन पे। सदन पे हमारे लोग नहीं है, इसलिए नहीं बन पा रहा, ये हमारी मजबूरी है। 17 गो विधायक सांसद हम लोग 17 से 18 को हम लोग भेजे हैं, किसको? बहरिया को। आप बिहार में एक भी सांसद विधायक बना के दिखा दीजिए, आप यूपी में एक भी विधायक सांसद बना के दिखा दीजिए, है क्या? बना पाएंगे क्या? औकात है क्या? लेकिन झारखंड में बन जा रहा है। कितना भोला भाला लोग हैं हम लोग, समझने वाला विषय है। तो 32 चलने में कोई दिक्कत है? खतियान चलने में कोई दिक्कत है?